ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 64। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया निन्द्रिये चरन् आमत् वशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आमत वशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आमत वशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। पढ़ो। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति।
शब्दानुवाद राग अनुराग आसक्ति द्वेष अनासक्ति विमुक्ति जे एसबुर मुक्त ता द्वारा तू किंतु विषयान इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु इंद्रिय इंद्रिय मानक द्वारा चरण आचरण करी आत्म बसई जार एमानक उपरे कर्तृत्व अच्छी विधे आत्मा जे नियंत्रित स्वाधीनता अनुसरण करे प्रसादम भगवान कृपा अधिगच्छति प्राप्त हुए। अनुवाद जे नियंत्रित स्वाधीनता विधि अनुसरण पूर्वक इंद्रिय मानक आयत्त करि पारि थाए से भगवान पूर्ण कृपा लाभ करि पारे एवं एहीपरि भावरे से समस्त प्रकार राग द्वेषरु मुक्त होई पारे। शिल प्रभुपादंकर भावार्थ पूर्वर एक कथा कहा जायछि जे व्यक्ति केतक कृत्रिम उपाय बाह्यत इंद्रिय संयम करि पारे किंतु इंद्रिय गुड़ी को भगवान को दिव्य सेवा नियुक्त नहेले अधोपतित होबार बहुत संभावना अच्छी। जदिओ पूर्ण कृष्ण चेतनार थिबा व्यक्ति इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु उपभोग कलापरि बाहर को जना पड़े तथापि से सेपरि करे ना तार कौन से प्रकार इंद्रिय सुख भोग बा इंद्रिय कर्म प्रति आसक्ति न थाए कारण से कृष्ण चेतनार थाए। कृष्ण चेतनशील व्यक्ति केवल कृष्ण को सुख देवाई सर्वदा व्यस्त थाए एतद व्यतीत अन्य कौन से कर्म से व्यस्त न थाए तेणु से समस्त प्रकार आसक्तिर ऊर्ध्वरे थाए। जदि कृष्ण इच्छा करती ताहले भक्त सबकिछि करिपारे जहाँ साधारण लोक पक्षे असंभव ताहा भक्त अति सहजरे करिपारे एवं जदि कृष्ण इच्छा न करती ताहले से काम करिब नाही। साधारणतः से जहाँ आत्मसंतोष लाभ निमित्त करिथाए से प्रकार कर्म से कृष्णकर बिना इच्छारे करे नाही। तेणु करिबा बा न करिबा ता इच्छा पर निर्भर करे ता उपरे तार पूर्ण कर्तृत्व थाए कारण से केवल कृष्ण निर्देश रे ही कर्म करिथाए। ए प्रकार चेतना लाभ करिबा भगवानकर अहेतुकी कृपा उपर निर्भर करे। भक्त इंद्रिय भोग प्रति आसक्त होई सुद्धा यह लाभ करि पारे। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशे धिया विधेय आत्मा प्रसादम अतिगच्छति जे नियंत्रित स्वाधीनता विधि अनुसरण पूर्वक इंद्रिय मानक आयत्त करि पारिथा से भगवान पूर्ण कृपा लाभ करि पारे एवं एहीपरि भावरे से समस्त प्रकार राग द्वेषरु मुक्त होई पारे। तो नित्यानंद नामहट्ट संघर भक्त मानू मोर हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जे मते एक सुजोग प्रदान करा जायछि एठाकु आसी उपस्थित होगापाई एवं आपण मानकर संग लाभ करने तेणु से मु निजकु धन्य मन करुच्ची। ये सबू जोगाजोग भगवानकर इच्छा एथिरे मनुष्य किछ करिबार न थाए। आमर कार्यक्रम थिला आस्कारे 3 दिन कार्यक्रम 21, 22, 23 किंतु 23 तारिख रे दिन बेला किछ आमर कार्यक्रम आस्कारे नथिला। 21, 22 दिन बेला कार्यक्रम रही किंतु 23 तारिख दिन बेला नथिला किंतु प्रभु आमको फोन रे कांटेक्ट करी कहले जे 23 तारिख दिन एकादशी अच्छे आपण सकाळे यदि नित्यानंद नामहट्ट संघ को आसबे ताहले आम अंतत पक्षे आपणकर कथा शुणु एवं आपण नामहट्ट संघ संपर्क में किछटा विस्तृत आलोचना करेंगे। तेणु ये सब जोगाजोग आज आम कार्यक्रम नाकू एवं एठाकार कार्यक्रम विश्व भगवत इच्छा तेणु भगवान जहाँ इच्छा आमको ताहा करने पड़े। यहाँ आपण मान संग लाभ कर अत्यंत कृतार्थ होती। आज जो ये गीतार श्लोक विशेषकर द्वितीय अध्याय जोटा सांख्य योग बोली कहुच्छी भगवानकर प्रिय भक्त अर्जुनकर जदिओ अर्जुन भगवान कृष्ण निकट में अच्छा तथापि मन भितर विषाद उपस्थित रही। भगवान सी विषाद चित्त नुहति से सर्वदा आनंदमय स्थित अच्छा किंतु तांकर प्रिय भक्त तांकर निकट रही जदि विषादग्रस्त हम ताहले आम कौन जाना। अर्जुन किंतु निजपाई से विषादग्रस्त होना से आम मान विषादग्रस्त हो आम मानकर संदेह आम मानकर प्रश्न को भगवान कृष्ण के निकट ही से पकई। अर्जुन प्रकृत किसी समस्या नाला अर्जुन समस्या आम मानकर समस्या
ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପରପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କାରଣ ମୋର ପ୍ରତିପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ପିତାମହ, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ମାମୁଁ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣ ମଧୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିନାଶ କରିଥିବା ତ ଆପଣ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଦୈତ୍ୟ ଏମାନେ ନା ମୋର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା। ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବି ମୁଁ ତ ସେଭଳି ଦୈତ୍ୟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କାହାକୁ ଦେଖୁନି, ଆଉ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କୁତ୍ସିତ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଧୂ କୁଳବଧୂଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କରାଯାଇଛି ରାଜସଭାରେ, ଏସବୁକୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସିଗଲା ବିଷାଦ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହଲେଇ ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଘୋରେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବି, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଏଠାରେ ଦେବେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେବେ, ଆମର ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହେବେ, ନିରୀହ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ଆମ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଯଥା ସେମାନେ ରକ୍ତପାତ ସେମାନଙ୍କର ହେବ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ସେମାନେ ବିଧବା ହେବେ ଏବଂ ବିଧବା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ। କାରଣ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ, ସେ କାହା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବ? ତେଣୁ ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ କଥା, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ନାହିଁ। ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଅଧର୍ମ ବିଭବାତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମଟା ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ତା ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛି ସେ ସନ୍ତାନଟା କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ? ସେ ସନ୍ତାନଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଝ ହେବ, କାହିଁକିନା ତାର ପିତା ମାତା ତାର ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେମାନେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀରେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ହେଇଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିବାରରେ ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିକି ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଭାରତ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି,
पुत्र मैंने मन इच्छा कार्य कर निज इच्छा अनुसार विवाह पूर्व स्त्री मान सहित संपर्क स्त्री मान त्याग कर पुणी आउ स्त्री सहित ये सब विदेश शिक्षा बर्तमान भारत आरंभ हो आ सहीटा सन्देह था अर्जुन जे सब जिनस हम तापर से परवर्ती श्लोक कहते शंकर नरकाय व कुलघ्नान कुलस्य च पतंती पीतर ही ऐसा लुप्त पिंड क्रिया जो अनावश्यक शिशु बा संतान मान जात हे से केवल समाज पर बोझ ही हे कारण से एपरी उत्पात करेंगे जे कि कुल वंशर एवं से वंश घातक हो अर्थात वंश परंपरा किसी रही ये जो पिंडपाणी प्रथाटा संपूर्ण भाव लोप पाइज जो प्रत्येक वर्ष जो पिंडपाणी दि जाए से पिंडपाणी प्रथाटा लोप पाइज आउ कौन प्रकार ये सब प्रथा रही बर्तमान विदेश में सेया विदेश में वर्णाश्रम धर्म ना कि पिंडपाणी प्रथाटा ना आ भारत में से ही आरंभ हो तो सहीटा को अर्जुन अनुमान करके भविष्य को देखिकी से कहते दूरदृष्टि थी अर्जुन एक कहते कि भगवान वर्तमान जुक्ति बाढ़ी भगवान तांकर जुक्ति बाढ़ी अर्जुन के समक्ष से कहे जे प्रकृत पक्षे जदि जड़े जार स्वामी जड़े निहत हो गला मरीगला जदि स्त्रीटी जदि कृष्ण चेतना ग्रहण करे जदि सी कृष्णकर भक्त हो जाए ताहले सी कहीं तार सतीत्व को नष्ट कर अर्थात अन्य पुरुष सहित कहीं संपर्क रखिए जमी उदाहरण दि जाए देवदासी माने से क्या पति रूप ग्रहण कर जगन्नाथ जगन्नाथ होचुंदी आमर पति तांको सम्मुखरे आम नृत्य करूँ एवं आम जीवनटा से ही कटिज आमर स्वामी होचुंदी सी जगतर नाथ से जगन्नाथ तेणु सी होचुंदी आमर स्वामी तेणु आम कहीं अन्य पुरुष सहित संपर्क रखू किंतु वर्तमान भ्रष्टाचार पशिगला ये देवदासी प्रथार कलिर कली प्रवेश करुच्ची तेणु देवदासी प्रथा वर्तमान लोप पाई तेणु जी भगवान कृष्ण को पति रूप ग्रहण कर तार अन्य कौन पति प्रति कहीं तार कृष्ण होचुंदी मोर पति यदि पुत्र चली जाए कृष्ण होचुंदी मोर पुत्र चैतन्य महाप्रभु तांकर सन्यास नवार प्राक काल में विधवा माता एवं तांकर शोकातुरा पत्नी को यही उपदेश दे देखो परिवार हूँ वैष्णव परिवार बापा ना जगन्नाथ मिश्र चली जाइए ये होचुंदी विधवा तांकर माँ होचुंदी विधवा एवं ये होचुंदी अति अल्प बयसर स्त्री विष्णुप्रिया सी वैष्णवी सी जे तांकर वैष्णव धर्म को अवमानना करते नुह सी स्वामी अनुरक्त किंतु एते सत्वे चैतन्य महाप्रभु केते वर्ष बयस सन्यास ग्रहण करेंगे मात्र 24 वर्ष बयस तो 24 वर्ष बयस सन्यास ग्रहण करने पूर्व से उपदेश देकी जाऊँ कि नारी पुरुष के बाकार पति कि नारी पुरुष के बाकार पति श्री कृष्ण चरण बिनु नाही आन गति श्री कृष्ण चरण बिनु नाही आन गति आने रतनयने रजत सुवर्ण आने रतनयने रजत सुवर्ण खाइले भी न सजाय नहे पर धर्म खाइले भी न सजाय नहे पर धर्म आमी आनी दीव कृष्ण प्रेम हे न घन आमी आनी दीव कृष्ण प्रेम हे न घन सकल संपदमय श्री कृष्ण चरण सकल संपदमय श्री कृष्ण चरण से ही से परम बंधु से ही पिता माता
रणे जई प्रेम भक्ति दाता श्री कृष्ण चरणे जई प्रेम भक्ति दाता सकल जन्मे पिता माता सबे ही पाए सकल जन्मे पिता माता सबे ही पाए कृष्ण गुरु नहीं मिले भज कृष्ण गुरु नहीं मिले भज यही कथा चैतन्य महाप्रभु तांकर सन्यास नवर प्राक्कल रे कथा तांकर विधवा माता एवं शोकातुरा पत्नी को उपदेश देउछन जे किए संपर्क ए जगतर कार कई कौन कहार ये जगतर कहा सहित संपर्क जमती जहाँ कहे नई बढ़ी प्रबल बर्तमान बन्या ओडिशा बन्यारे केतेबेले काठी कुटा सब मिसी होउचंती केतेबेले पुणी जोर सुआ आसुची ताकू पुणी विभक्त हो जाउछन से सब चली जाउछन याडे सियाडे से भली भाव जो पिता पुत्र संपर्क हो पति पत्नी संपर्क हो बा बंधु बांधव संपर्क हो प्रभु वृत्य संपर्क हो अपरापर संपर्क ये सब संपर्क होउछ से भली केतेबेले जोड़ी जाउछंती कोटा काठी जोड़ीला भाया जोड़ी जाउछंती पुणी केतेबेले नई सुअरे से पुणी विवाह हो तेणु ये संपर्क कौन तेणु जी प्रकृत पक्षे जो पुत्र बोली तुम मत भावुच ये पुत्र मुझे तुम नित्य पुत्र नुह मुझे अनित्य पुत्र तुम्हें तुम पति को नित्य बोली भावुल तुम पति बर्तमान चलीगले मुझे से प्रकार चलीजी कृष्ण को तुम्हें नित्य पुत्र रूप ज्ञान कर एवं कृष्ण को नित्य पति रूप ज्ञान कर से ही रे आम रमर आसबू जीवु किंतु रे नित्य से होती कृष्ण सी नित्य रे आउ ही तुम्हें नित्य पति नित्य पुत्र रूप ज्ञान कर सही से परम बंधु सही पिता माता श्रीकृष्ण चरणे जई प्रेम भक्ति दाता सी हूँ प्रकृतर पिता सी हूँ प्रकृतर माता जी तांकर पुत्र कन्या को यही भक्ति मार्ग को आनी तुम तुम मानकर प्रकृत सौभाग्य आ तुम्हें माने प्रकृत पक्षे आम मान भक्ति मार्ग को आणिकी प्रकृत आम जीवन धन्य कर बर्तमान आम से भक्ति मार्ग बर्तमान कृष्ण चेतना प्रचार कार्य आम बर्तमान छाड़ी तेणु से तुम मन दुख कर कि ना तुम्हें सीना गोटे पुत्र घर बर्तमान शह शह पुत्र तुम पाखे आसी पहुँचे तेणु तुम्हें कौन से प्रकार तुम्हें मन दुख कर कौन कारण ना पत्नी को से कथा बुझे से भाव में भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय सांख्य जगत कहे जे तुम्हें जो शरीर चेतना तुम अच्छी जो मोर जो गुरु द्रोण प्रति तुम्हें ठार विद्या शिक्षा कर पितामह भीष्म से तुमको स्नेह प्रदान कर तुम भाई एम सहित जो संपर्क से संपर्क प्रकृत पक्षे यही जन्मर संपर्क या पूर्व तुम सहित संपर्क नाला कि भविष्य में पुणी सहित संपर्क हम कि नहीं कहीहब तेणु ये जो संपर्क यहाँ संपर्कटा कौ संपर्क शरीर संपर्क तेणु सी जो मृत्युवरण करेंगे से शरीर तो थी तेणु क्या आउ तो संपर्क रही तेणु से शरीर को नहीं तुम कौन कर नहीं संस्कार कर तेणु सी आज न मरी आउ काली मर आज तो से निश्चित मरवे युद्ध क्षेत्र में आसते मैंने मृत्यु सुनिश्चित कारण से मरी सारी तुम्हें जब भी युद्ध क्षेत्र में न तुम्हें जो युद्ध क्षेत्र त्याग कर चली से निश्चित भाव मृत्युवरण करेंगे तेणु से दुख कर कौन कारण अच्छे तुम्हें कहीं हतोत्साह चली छाड़ी चली जाऊँ युद्ध कले कौन हम ना प्रकृत पक्षे से जो युद्ध क्षेत्र में मृत्युवरण करेंगे से निश्चित भाव में जीवे भगवत धाम को जीवे कहीं मु अच्छी बर्तमान प्रेजेंट मु बर्तमान उपस्थित अच्छी युद्ध क्षेत्र में तेणु मु उपस्थित थी समय से मृत्युवरण कले से मत देखिए मृत्युवरण करेंगे से भगवत धाम जीवे आ तुम्हें जब मृत्युवरण कर युद्ध क्षेत्र में तार तुम्हें भगवत धाम जीव आ युद्ध क्षेत्र तुम्हें जब विजयी हम ताले तुम्हें सिंहासन अच्छे आ तुम्हें युद्ध क्षेत्र त्याग कर चलीज ताले सबु पक्षर क्षति से भावे कौन ये आमको भय कर ये हूँ कापुरुष से आमर सैन्य सज्जा देखिए भय करगला अर्जुन तेणु ये युद्ध क्षेत्र त्याग कर चलीगला आउ तुम्हें जब जाइए तपस्या कर तुम्हें तो तपस्या कर तुम सहित स्वधर्म नुह तुम्हें तो क्षत्रिय तुम्हें क्षत्रिय कौन तपस्या कर जार जहाँ स्वधर्म से निश्चित भाव में सीटा ही कर जमी कहुई आम नीलवर्ण श्रृगाल पढ़ुलू गोटे श्रृगाल जो राजा कर दिगला से कहला मु तुम मान राजा बहुत चतुर
ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ହେଇଯାଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ରାଜା। ବାଘ ସିଂହମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଜନ୍ତୁ ସେ ଆସିଛି, ନିଜକୁ କହୁଛି ରାଜା ବୋଲି। ତାକୁ ସିଂହାସନ ବସେଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ରାତି ପ୍ରହର ହେଲା ଆରମ୍ଭ, ଶୃଗାଳମାନେ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭୋ 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 ହୋଇ ଭୁକିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ପ୍ରହର ସମ୍ଭାଳିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ସିଂହାସନ ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଘ ସିଂହମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଶୃଗାଳଟା, ତ କିଛି ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତପସ୍ୟା କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁମେ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଲିପ୍ସାଟା ତୁମେ ରହିବ, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତପସ୍ୟା କରିବ, ତୁମେ କରିପାରିବନି ତପସ୍ୟା। ବରଂ ଏଇଠି ବରଂ ମରିଯିବା ଭଲ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ସ୍ୱଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିକି ବରଂ ମରିଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ତୁମେ କାହିଁକି ଆଚରଣ କରିବ? ଏଇ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ବିଶେଷ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଥିବା ହେତୁ ଏସବୁ ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ, 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଅଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, এই 6ଟା ରିପୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଶତ୍ରୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା, ସେଇ କଥାଟାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଷଧର ସର୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହିଛନ୍ତି। କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟତେ ତ୍ରିଦଶ ପୁରାକାଶ ପୁଷ୍ପାୟତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାଳ ସର୍ପ ପୋଟଳି ପ୍ରତ୍ଖାତ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରାୟତେ ବିଶ୍ୱଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖାୟତେ ବିଧି ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିଶ୍ଚ କୀଟାୟତେ ଯତ କାରୁଣ୍ୟ କଟାକ୍ଷ ବୈଭବ ଗୌରମେବ ସ୍ତୁମ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷଧର ସର୍ପ। ଆଉ ତାକୁ ଅଶ୍ୱ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଲଗାମହୀନ ଅଶ୍ୱ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱର ଲଗାମ ନାହିଁ, ସେ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବସେ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳେଇ ବସେ। ତା ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତାର ମାହୁନ୍ତ ନାହିଁ, ବା ତା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆରୋହୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ତା ଲଗାମଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଧରିଛି, ସେ ତାହେଲେ ତ ଏଡ଼େ ଛାଡ଼େ ବୁଲିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅସଂଯତ ଏବଂ ସେମାନେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କିଏ? ନା ଆତ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟୋ ପରମ ମନ, ମନସ ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି, ଯ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ପରତସ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମନ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ, କାଲି ଆମେ ସେ ମନ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ମନ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କରିବେ। ମନ ଚାହିଁବ ତ ଯିବା ଏଠି ବସିକି କଥା ଶୁଣିବା, ମନ କହିବ ତ ଚାଲ ଯିବା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା, ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା। ମନ ଚାହୁଁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତା'ର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିବେ। ତେଣୁ ମନ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ମନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାହାକୁ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମନଟାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ତୁମେ ମନରେ ମୋତେ ରଖ। ତୁମେ ମନଟାରେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲ, ଆଗେ ସେ ମନଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେ ମନଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଯତ କରିବା, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତା'ର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାତି ବଳବଦୃଢ଼ମ୍ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହ ମନ୍ୟେ ବାୟରିବ ସୁଦୁଷ୍କର। ଏ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛେ, ମନ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲୁଛୁ। ଏଇଠି ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଏଠି ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଅଛି ତ, ଆଉ କେତେକ ମନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅଛି। ପଚାରିଦେଲେ କହିପାରିବେନି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମନ ସିଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଉ ମନର ଗତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତି। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଅର୍ଜୁନ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଅର୍ଜୁନ ପରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ମନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୋ ପାଖରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଖିକୁ ନାକ ସ୍ଥଳକା ରଖିକି କୁଶାଗ୍ରରେ ବସି, କୁଶ ଆସନରେ ବସିକି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି? ମୋର ମନ ତ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି? ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ତପସ୍ୟା, ଏ ଧ୍ୟାନ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ
प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्कर। वायु को हाथ मुठार धरी रखा जहाँ वायु को हाथ मुठार धरी रखा जहाँ ये चंचल मन को निग्रह बा नियंत्रण करवा से वायु को आम हाथ मुठार रखिपर ठीक से भाव में चंचल मन को आम संयत करवा संभव नहीं। भगवान तार उत्तर दे चंचल मन को नियंत्रण करने बड़ा कष्टसाध्य व्यापार किंतु तार उत्कर्ष दि जाए कौन ना असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन जो कहल तुम्हें चंचल यहाँ को ग्रहण करुँ तुम कथा को विरोध करूँ मुझे ग्रहण कली एथेर सन्देह भी ना एथेर सन्देह ना तेणु मन चंचल आउ को नियंत्रण करने बड़ा कष्टसाध्य व्यापार किंतु तुमको अभ्यास करने पड़ो। कौन अभ्यास कर ना वैराग्य अभ्यास कर वैराग्यटा को अभ्यास कर वैराग्यटा कौन तार वैराग्यटा कौन आम बुझे पड़ो। वैराग्य कहले आम घर द्वार त्याग कर वैराग्य मैंने त्याग रिनाउंसिएशन आम सबकि त्याग करिया परिवार बंधु बांधव पुत्र कन्या को त्याग कर जापर केत जन जापर आपण मान घर द्वार त्याग कर सागे सागे आसपारे एत समस्या भितर अच्छे कौन आसवे आसब कि आसबन किंतु घरे थाईक वैराग्य अभ्यास कर भगवद गीतार भगवान सबू कथार समाधान दी प्रथम श्लोक ध्यान योग 6 अध्याय प्रथम श्लोक भगवान कहते अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति च सन्यासी च जोगी च निरग्नि न च क्रिय। जी कौन वस्तु आसक्त चित्त न सबू वस्तु अच्छी पाखे धन अच्छी संपत्ति अच्छी प्रतिष्ठा अच्छी पदपदवी अच्छी ये सबकि अच्छी किंतु कौन वस्तु से आसक्त न आवश्यक अच्छी तो अच्छी जतार आवश्यक पड़ो ना से त्याग कर चलीज। परीक्षित महाराज शशाघर पृथ्वीर राजा शशाघर पृथ्वीर राजा थे आ धार्मिक राजा थे प्रजावत्सल राजा थे किंतु जिते जानिले मात्र 7 दिन आयुष अच्छी रहिले से घरे ना ये सब मोर कौन दरकार आउ तो 7 दिन मो आयुष अच्छी मोर 7 दिन बर्तमान मुझे कौन करी तेणु 7 दिन मुझे प्रस्तुत हाँपाई पड़े मृत्यु तेणु ये सब मोर किसी आवश्यक ना ताकू त्याग करके सांगे सांगे भगवान कूल बस पड़े और समस्त पचारे जे मोर मृत्यु सुनिश्चित 7 दिन भर मृत्युवरण कर कौन करी मत उपदेश दिखाँ किए कहले दान करंतु ध्यान करंतु तपस्या करंतु तीर्थ परिव्राजन करंतु आपण अन्य को सहायता दिंतु ये भाव में यज्ञ करंतु केते कथा आसूँ किंतु परीक्षित महाराज कौन संतुष्ट हेले ना से चाहूले मु वर्तमान टिके मो प्रभुंकर कथा शुणिबी जी मत सुरक्षा देते मातृगर्भर कारण जी मृत्यु कबल मत रक्षा करते बर्तमान मोर मृत्यु सुनिश्चित तेणु से मृत्यु समय मुझे कथा शुणा चाहूँ से मन भर कथा कि कहूना से कही ना मत कई जन कृष्ण कथा कहू बोली किंतु तांकर हृदयर भावटा को भगवान जानीपारे भाव विनोदिया अंतर्जामी से संगे संगे भगवान कृपार मूर्तिमंत प्रतीक आसिक पहुँचले किए सुखदेव जी कि ठीक कृष्ण भाई देखापी श्यामवर्ण तांकरी भली सी आसिक पहुँचे एवं सी तांकर समस्या समाधान कले आपणकर 7 दिन मान पर्याप्त आयुष तेणु से 7 दिन केवल भगवान कथा शुणु आ कि कर दरकार नहीं। जस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा जहाँ को श्रवण कले वैश्रियमाणाय कृष्णे परम पुरुष भगवान कृष्णकर कथा श्रवण कले शोक मोह भय ये सब जीवा संगे संगे कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो श्रद्धा भक्ति अनुक्रमिष्यति दीटा जिनस हम जुगपद गोटे जिनस हूँ शोक मोह ये सब भय ये जो शत्रु कथा कहुए ये सब चलीज ता सहित भगवान प्रति भक्ति जागृत हो तेणु भगवान कथा तुम्हें शुण एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मम परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसा अंते नारायण स्मृति जीवन काल भितर आम जिते जहाँ कार्य कले परोपकार कर रोगी सेवा कर बा चिकित्सालय खोल बा दातव्य अनुष्ठान कर विद्यालय खोल जहाँ किसी करना कहीं ए सबुगुड़िक निष्फल जदि मृत्यु समय नारायण स्मरण न हुए कृष्णकर नाम उच्चारण न हुए तेणु आपणकर वर्तमान बहुत प्रकृष्ट समय रही 7 दिन समय वर्तमान आम केवल श्रीमद भागवतम कथा श्रवण कर तेणु परीक्षित महाराज 7 दिन काल खाई ना शोई ना कि करना केवल श्रीमद भागवतम कथा श्रवण कर मृत्यु होती किंतु से मृत्यु आम मान मृत्यु भले नहीं
से हूँ गौरवमय मृत्यु, ग्लोरियस डेथ कह जाए। से हूँ गौरवमय मृत्यु। से कहते मु स्वागत करुँ मृत्यु को, आसू मु मृत्यु को स्वागत करुँच। कहीं ना मुझे बर्तमान भगवान कथा श्रवण करते मोर मन आज प्रफुल्लित होते आनंद। मृत्यु आसू, मृत्यु भय करे ना। भगवान कहते ना कपिलदेव देवहूति कहते मद भयात बाति बातयम मद भयात सूर्यस्तपति मृत्युश्चरति मद भयात। मो भय मृत्यु मोर भय काम कर जमराज मो भय से काम कर। मद भयात बाति बातयम मो भय पवन बहु मो निर्देश नुहे मो भय मद भयात बाति बातयम मद भयात सूर्यस्तपति सूर्य मो भय आलोक प्रदान कर। तेणु मृत्यु पाखे कौन तेणु से मृत्यु को मुझे स्वागत कर आसू। किंतु साधारण लोक मृत्यु ना शुणे भयभीत हो मृत्यु कथा कहले अरे अशुभ कथा कहनी 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 मरला कथा कौच अरे मरवा को चाहती किंतु जे भक्त सी सब मरवाई प्रस्तुत। आम भगवान कथा आम कहूँ भगवान कथा श्रवण कर से समय मृत्यु हो जाए दिन ना दिन तो मरवा। ठीक से प्रकार भाव बर्तमान अर्जुन को भगवान कहते जे जिते बड़े इंद्रिय मानू आम भगवत सेवार विनियोग करवा से इंद्रिय मान जो विषधर सर्प से विषधर सर्परटा दांतटा को आम भांगीदेवा। सापुआ काला कौन करेंगे से सापर दांत को भांगी दिए। दांत भांगीदे से दंशन कले आउ से सापर विष किसी काम करना। ठीक से भाव में जो इंद्रिय मान हूँ चक्षु हूँ पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटी कर्मेन्द्रिय तेणु ये पंच ज्ञानेन्द्रिय को पंच कर्मेन्द्रिय को जदि आम कृष्ण चेतना नियुक्त करवा कृष्ण सेवार नियुक्त करवा से आउ विषधर सर्पर क्रिया कार्य करना। तेणु जो आसक्ति अनासक्ति क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब जिन रही एगुड़ाक क्रमश क्रमश गुड़ाक दूरे जीव। काम जो कामना आसूची जिते बड़े आमर गोटे कौन सी वस्तु प्रति आमर इच्छा रही से जो पूरण नहीं पारा से कामना पूरण नहीं पारा तार क्रोध आस यार पूर्व श्लोक कहुई क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति संगात संजायते काम कामात क्रोध विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध विजायते। जिते बड़े आम कौन विषय वस्तु को देखुचे से प्रति आमर आसक्ति आसी जाऊँ मुझे से जिनसा पाती कि मुझे जिनसा मोर लोभ हो मुझे जिनसा केमी पाइबी गोटे विषय वस्तु देखिकी आम मन भर लोभ हो ध्यायते विषयान पुंस आउ संगस्तेषु उपजायते पाइबा आम इच्छा जागृत हो संगात पाइबा जो इच्छा जागृत से हूँ कामना आ से कामनार जो न हो पारा न पाई पार तो क्रोध क्रोध जागृत हो क्रोधर जो मोह मोहर आमर बुद्धि नाश हो बुद्धिनाश प्रणश्यति मृत्यु। किंतु से सबू जिते बड़े आम कृष्ण चेतन आम इंद्रिय मान को विनियुक्त करवा सेते से इंद्रिय माने आउ कौन प्रकार भाव विद्रोह करेंगे ना जहाँ कहगला इंद्रिय माने कालसर्प पटली प्रत्कात द्रष्ट्रायते विश्व पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते जत कारुण्य कटाक्ष वैभव गौरवमेव स्तुम। आमर जोटा कहुई मुक्ति मुक्तिर अर्थ कौन मुक्ति कहले आमर सब कार्य काम धंदा सब सरीगला आम ब्रह्मरे लीन हो आम ब्रह्मरु आसीचु आम ब्रह्मरे लीन हो यहाँ हूँ मुक्ति। किंतु जे भक्त सी केबे चाहे ना मु कौन वस्तु लीन हो सी चाहे सब बड़े मोर स्वतंत्रता रहिबो किंतु से स्वतंत्र थिबा अवस्था मु सेवा करी। जमती उदाहरण दि जाए गोटे गछ गोटे गछ गछर पत्र सब सबुज ता भीतर गोटे लाउडंकिया साप अच्छे लाउडंकिया सापटा से गछर पत्र भितर लुचि जा माने नुह जो से गछ सहित मिसीगला मिसी जाइए तार स्वतंत्रता किए रखी। ठीक से भाव में जीवर स्वतंत्रता अच्छी भगवान स्वतंत्रता अच्छी जीव के भगवान सहित मिसी पार साधारणतः मायावादी माने निराकारवादी मान कथा हूँ जे तुम्हें ब्रह्मरु आसी आम ब्रह्म मिशीजु तत्वमसी अर्थ तुम्हें ताहा अट तुम्हें से ब्रह्म अट तुम्हें से ब्रह्म मिशीजु किंतु भक्त ताहा को ज्ञान करे। चैतन्य महाप्रभु कहले
ना सेटा नुह जीव नित्य कृष्ण दास ताहा भूली गेल यही दोषे माया तारे गलाए बांध कृष्णकर से हूँ नित्य सेवक सेवक होती भक्त आउ सेव्य वस्तु होती भगवान जदियो जीव एवं भगवान भितर कौन पार्थक्य ना ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन जीवात्मा शाश्वत भाव में भगवान अंश भगवान जो गुण गुड़िक अच्छे जीवर से गुण गुड़िक अच्छे तथापि जीव के भगवान हो पार ना जीव जीव स्तर भगवान भगवान स्तर ये हूँ अचिंत्य भेदाभेद तत्व जोटा कि चैतन्य महाप्रभु प्रचार कले तेणु से जदिव लाउडंकिया सापटा गछ उपर अच्छी जदि गोटे लोक पाखक गला से निच जंतन कर आखि खोली नब सी आ पत्र सहित मिसबन ठीक से भाव में जीव जो भक्त सी कि मिसापी चाहिए भगवान सहित तार स्वतंत्रता को सी रख तेणु स्वतंत्रता रखा माने ही आम भगवान परतंत्र हवा उचित अर्थात भगवान निकट में आमर समस्त इंद्रिय मान निकट में विनियोग करवा उचित भगवान अन्य एक नाम हूँ ऋषिकेश ऋषिकेश शब्दर अर्थ कौन ऋषिकेश शब्दर अर्थ हूँ इंद्रिय इंद्रिय मानकर जी हूँ प्रभु सी हूँ ऋषिकेश तेणु इंद्रिय मानकर प्रभु से प्रभु सेवार इंद्रिय मान विनियुक्त करा प्रभुपाद महाराज जो आमर तांकर गुरुदेव सहित साक्षात होती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को साक्षात होते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहले जे तुम्हें तो युवक लोक तुम्हें सुंदर इंग्राजी कहीपर तुम्हें कहीं पाश्चात्य जगत में कृष्ण चेतना प्रचार कर महाप्रभु को बाणी प्रचार कर विदेश को जाओ प्रचार कर से प्रभुपाद उत्तर देले अभयचरण दे से कहले वर्तमान आम भारत तो पराधीन तेणु भारत पराधीन बर्तमान आम समस्त चाहूँ कि भारत स्वाधीन हम तेणु स्वाधीन भारत में आम रहा चाहूँ से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जोग दे महात्मा गांधी चाहूँ कि भारत को स्वाधीन करने आपण कौन कहते बर्तमान चैतन्य महाप्रभु को बाणी प्रचार करी बर्तमान घर निआ लगी आमर काम हूँ निआं पानी ढाड़ा कथा आ पानी न ढाड़ी हरे कृष्ण कहले निआं लगिज यही क्वेश्चन से आंसर देले प्रभुपाद किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुंदर भाव में तार प्रत्युत्तर प्रदान कर कहले तुमर जो स्वाधीनता बा पराधीनता यहाँ निर्भर करूनी कृष्ण चेतना उपरे कृष्ण चेतना हूँ नित्य तुम्हें स्वाधीन हो कि पराधीन हो तार किसी जायस ना तुम्हें जदि वर्तमान ये दायित्व नियो ताले आउ कहार दायित्व यार रो सी तार क्रेडिट पाइब तुम्हें कौच तुम्हें स्वाधीन हो कौन तुम्हें स्वाधीन कि प्रकार स्वाधीन तुम्हें परिवार भितर कहार अधीन अच्छ तुम्हें चाकरी कर तुम्हें क्या अधीन अच्छ तुम्हें व्यवसाय कर क्या अधीन अच्छ तुम इंद्रिय मैंने तुम अधीन ना इंद्रिय मैंने कहुच्छे काल सर्प से विषधर सर्प सहित इे सियाड़े सब जावाक चाहते तेणु तुम्हें कौन कौच तुम्हें स्वाधीन हो वर्तमान भारत स्वाधीन हो ब्रिटिश बा इंग्लैंड आम शिरा प्रशिरा एभली रक्त प्रवाहित कर दी जाइछन्ति आमर कथा कथा के इंग्राजी पोशाक ब्रिटिश पोशाक कोट सार्ट पैंट इत्यादि गुड़ा कौटिकार आमर भारतीय संस्कृति ताल कि स्वाधीन आम होचे बिलाती आलू खाऊँ बिलाती बैगण युवा कौटिकार जिनस चा जो टी सकाल उठला पर बेड टी दरकार से टीटा किए आनी इंग्रेज वाला आनी जो लॉर्ड क्लाइव थे आमर गवर्नर थे जो भारत पराधीन था सी आणले कालकाटारू जो वेस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से चाटा आणले एवं चाटा को प्रचार करने चा को पीवाई प्रचार कले कौन ना जी चा पीब ताक 2 टंका में दि मागणा तो चा दि सहित 2 टंका दि तेणु 2 टंका पाइबा सब चा पी मागणा मिलूँ पुणी 2 टंका मिलूँ चार पीले तेणु चाटा एभली निशा हो गला तेणु से कौन कले ना चा भक्त हो गले चार भक्त तापर जो चाटा जो बहुत प्रचलन है से कंपानी कहला ना 2 टंका दिज्व मागणा दिज्व तेणु समस्त चार तो भक्त समस्त मागणा पीले चा तापर कहला ना चा पीवा पड़ो 2 टंका दबा पड़ो आ तो अभ्यास हो गला सका उठिक तो बेड टीटा दरकार ना तो झाड़ा हम परिष्कार हम चाटा निश्चित दरकार तेणु चार बर्तमान ये चाटा किए आनी से आनी आ कि स्वाधीन आम हाँ अरे ब्रिटिश आम भारत को भाग भाग कर दी चलीगले हिंदू मुसलमान को भितर पाचेरी सृष्टि कले जो मुसलमान मैंने परदिन हो गले अलग पाकिस्तान जोटा कौन महात्मा गांधी के चाहिए कि महात्मा गांधी के स्वप्नर रामराज्य पूरा संपूर्ण भाव धूलिसात हो गला ये कि प्रकार स्वाधीन हाँ से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहले
कहले तुमर इंद्रिय मान जो कथा आम पड़ी बर्तमान तुम जो इंद्रिय मानू जदि भगवान को सेवार नियोजित कर संपूर्ण भाव में तुम्हें भगवान शरणापन्न हम ताही प्रकृत पक्षे स्वाधीनता सेटा ही स्वाधीनता स्वाधीनता माने नुह जो तुम्हें ब्रिटिश मान कबल मुक्त हो गल ब्रिटिश मान कबल मुक्त है आउ केतेक अच्छा तुम उपर कर्तृत्व जाहिर कर रखुन तुम्हें परिवार तुम निज स्वतंत्रता रक्षा कर तुम बापा अच्छा कि तुम मुख्य अच्छा चाकरी क्षेत्र में तुम हाकिम अच्छा कथा मानिया पड़ो कर्तृत्व भितर अच्छ शिक्षकता कर प्रधान शिक्षक अच्छा प्रधान शिक्षक आउ किए अच्छा तेणु आम कहार ना कहार अंडर में अच्छे आ कौन आम स्वाधीन हम स्वाधीन से बेले हवा जिते संपूर्ण भाव में भगवान शरणापन्न से कहुई कैवल्य नरकायत मुक्ति जोटा कि मायावादी निराकारवादी मान ब्रह्म रे मिसीजा भक्त ताको नर्क सहित तुलना कर मुक्तिटा तापाई नर्क सदृश त्रिदश पुराकाश पुष्पायते आकाश रे फूल फुटिवा कि देखते आम कहीं देखिनु आकाश रे फूल फुटे गोटे उद्भट चिंताधारा आकाश रे केबे फूल फुटे ना किंतु जितेबले ये जो मुक्ति को ग्रहण करवा जे आम मुक्तिटा पाइले ही आम आनंदित हवा शांत हवा आमर प्रफुल्लित हवा यहाँ हूँ उद्भट चिंताधारा ब्रह्मर मिसीगले आम जो शांति शांति पाइबा यहाँ सब उद्भट चिंता आकाश रे कुसुम देखा जा मुक्ति पाइबा मत से कैवल्य नरकायते त्रिदश आकाश पुराकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पोटली प्रत्कात इंद्रकाय दुर्दांत जो सर्प सदृश जो इंद्रिय माने सेमानकर जदि विषदांत भांगी दि जाए ताहले सेमाने आउ कौन कार्य करें केतेबेले ना जितेबले गौरांग महाप्रभुंकर कृपार रेणु पड़ विश्व पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते जत कारुण्य कटाक्ष वैभव में गौरव निवस्तुम जितेबले गौरांग महाप्रभुंकर अनुगत आम मैंने हेबा जितेबले गौरांग महाप्रभुंकर भक्त आम मैंने हेबा आ गौरांग महाप्रभुंकर आनुगत्य को स्वीकार कर भगवान सेवा करवा सेतेबेले विश्व पूर्ण सुखायते आउ विश्व दुख रहा जोटा गीतार कहगला दुखालय अशाश्वत भगवत गीतार भगवान निजे कहते दुखालय किंतु सेटा सुख हम केतेबेले ना जितेबले आम महाप्रभुंकर आनुगत्य को स्वीकार कर विश्व पूर्ण सुखाय आउ जो इंद्र ब्रह्मांकर सुखटा से पाखे कीट सदृश कीटर जो सुख बा पोकर जो सुख पाऊँच से कीटर सुख सदृश हो ब्रह्मा और इंद्रंकर सुख भक्त जो सुख बा आनंद प्राप्त होती सुख तुलन में ब्रह्मा इंद्रंकर सुखटा हूँ निरर्थक से सुखर किसी मूल्य ना जत कारुण्य कटाक्ष वैभव गौरव गौरांग महाप्रभुंकर कृपार कटाक्ष जहाँ उपर पड़ा तांकर इंद्रिय मानू जे भगवान को सेवार नियुक्त कला ताहले से इंद्रिय माने आउ कौन प्रकार भाव में विद्रोह करेंगे ना से भगवान को सेवार चक्षु भगवान रूप दर्शन नियुक्त है कर्ण भगवान कथा श्रवण नियुक्त है जिह्वा भगवान प्रसाद सेवन नियुक्त है जिह्वा भगवान कथा कीर्तन नियुक्त है हस्त भगवान मंदिर मार्जन नियुक्त है पाद मंदिर परिभ्राजन कर नियुक्त है तीर्थस्थान परिभ्राजन कर पाद को नियुक्त कले से कहीं इंद्रिय मान विद्रोह करेंगे कहीं इंद्रिय मान से काल्प सर्प सदृश है तेणु से सबुଗୁଡ଼ିक भगवत सेवार विनियोग करापर से समस्त निशक्ति कही जाए तांकर आउ शक्ति रुहे ना आउ से शक्तिटा भगवान सेवार से लगाने ये प्रॉपर्टी से कथा कहुई राग द्वेष विमुक्ति विषया निंद्रियश्चरन आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति तेणु जे भक्त से कौशलटी जानी तेणु सी कौन करे ना जमी गोटे कईचटी कौन करे ना चलुव रास्तार जदि क्या देखीदेला संगे संगे गोड़ गुड़िक भितर को नहीं गला ठीक से प्रकार भाव में भक्त ता आगे जो इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु आसी जाए से कौन करे ना यहाँ से चिंता करे अरे यहाँ मोर भोग्य विषय वस्तु नुह यहाँ हूँ प्रभुंकर विषय यहाँ प्रभुंकर भोग्य विषय वस्तु तेणु यहाँ मोर भोग विषय वस्तु नुह तेणु से तार कौन करे ना तार इंद्रिय गुड़िक भितर को नहीं जाए ना मुझे उपभोग करें कि साधारण कर्मी लोक भोगी व्यक्ति कौन करे ना ये सब हूँ मोर भोगर वस्तु देख नेत्र जहाँ चौदिगर से सबुर अटई मु अधीश्वर किंतु जे भक्त से कौशलटी जाने से सबुଗୁଡ଼ିक भगवान सेवार विनियुक्त बोली जानी था ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित्या जगतान जगत तेन त्यक्तेन भुंजित्वा माँ वृद्ध कश्य सिद्धन से सब वस्तु को भगवान के सेवार विनियोग करे एवं तार जी प्राप्य जी भगवान ताको देइछन्ति सेइथिरे ही से संतुष्ट रहे यही कथा इस ऊपर कहुई।
जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। ये श्लोकटी जो आलोचना करागला जदि कहा हाँ कौन 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 कौन